नमस्कार दोस्तों, मनीष कुमार शर्मा लक्ष्य दुबई से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आइए दोस्तों, मैथ की प्रैक्टिस में अगला जो चैप्टर है हमारा वो लेसन मैथ्स है और इसी से अगला चैप्टर होगा अनुपात समानुपात। इसके बाद अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन मैथ्स की अगर हम बात करेंगे तो लेसन मैथ्स में बहुत सारी चीज तो ऐसी है जो जिनका आपको पता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिनका आपको नहीं पता। ये सब आज क्लियर हो जाएंगे डाउट। और जिसने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है उसके लिए तो बहुत बढ़िया क्लास है ये, और जिसने पहले पढ़ लिया उसके लिए भी बढ़िया क्लास है। ये कह रहा कि 20, 120 और 250 का मैं से ज्ञात करो। अगर इसी क्वेश्चन को हम बदल गए और यहां से मैं से हटा के और यहां पर रख दे हम लेस है कि 20, 120 और 250 का लेस है ज्ञात करो, तो एक है मैस है महत्तम समापवर्त है और एक है लेस है लघुत्तम समापवर्त है। सबसे पहली बात तो यही है, क्वेश्चन को तो बाद में कर लेंगे हम, कि मैस है और लेस है। लेसा कैसे निकाल लेंगे और मैसा कैसे निकाल लेंगे? लेसा हो क्या और मैसा क्या हो? संख्याओं पर हम क्वेश्चन कर रहे, लेसा मैसे मैथ पढ़ रहे, मैथ में पढ़ रहे तक जो भी मान आओगे कोई ना कोई संख्याओं में आओगा। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसे हम लेसा बोल लेंगे, या ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसे हम मैसा कहेंगे? अब अगर करेंगे मैसे की बात तो हमेशा ध्यान रखियो, मैसे क्या है? मैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। मैसा की परिभाषा क्या है? कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे। और लैसा की परिभाषा क्या है? बिल्कुल मैसा के विपरीत होगी कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। दोनों परिभाषा एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन क्या हो, जब हम कभी मैसा और लैसा निकालते होंगे तो हम देखते होंगे जो मैसा का संख्यात्मक मान होगा वो कम होगा और लैसा का संख्यात्मक मान ज्यादा होगा। और परिभाषा उस मान को देखते हुए हमारी ऐसा लग रहा कि परिभाषा हमने गलत लिख दी, परिभाषा हमने उल्टी लिख दी। क्या कह रहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, अब की बार जो बात कर रहा है बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा, और बड़ी से बड़ी संख्या की अगर बात करेगा कहीं भी तो क्या होगी? मैस है। और छोटी से छोटी संख्या की कहीं भी बात करेगा तो वह चीज क्या होगी? लेस है। अगर कहेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या तो मैस है और छोटी से छोटी तो लेस है। अब कैसे होगा ये चीज और देख लो। अगर हम एक बहुत ही छोटी संख्या लेकर चलेंगे और उससे हम दोनों उदाहरण समझ लेंगे, उसके बाद चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अगर मैं कहूं आपको कि तीन, तीन भी रहने दो, चार, चार 6 का मैस है ज्ञात करो। 4 और 6 का मैस है ज्ञात करो। चार और 6 भी रहने दो आप, संख्या बदल, चलो 4 और 6 का ही कर लेंगे हम। 4 और 6 का मैस है ज्ञात करो। अब 4 और 6 का हमें मैस है ज्ञात करना, और 4 और 6 का मैस है ज्ञात करने के लिए हम कह रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, संख्या थोड़ी छोटी ले ली हमने, छोटी संख्या को थोड़ा सा बड़ा ले लो, 40 और 60 कर लो। और 40 60 में क्या कह रहा, देखो ये एक संख्या 40 होगी और दूसरी संख्या हमारी 60 होगी, और ये कह रहा 40 तथा 60 का मैस ज्ञात करो। अब 40 और 60 का हमें मैस ज्ञात करना, सबसे पहले मैस हमने बताया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से, जो दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे। अब पहले मैस निकालने का देख लेंगे। सबसे बड़ी संख्या को पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे, और 40 एकम 40, कितना बच गया? 20, और जो भी ये बच गया इस बचे हुए से फिर इसे भाग देंगे पहले भागफल को। 20 दूनी 40, तो वह संख्या जो अंत में पूरा पूरा भाग कर दे वह हमारा क्या होगा? वही हमारा मैसा होगा। और तो मैसा कितना आ गया हमारा? 20। लेकिन हमें अपनी परिभाषा सिद्ध करनी,
कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कैसे होगी मैसे, बस केवल परिभाषा सिद्ध करनी। मैसे निकालने में तो बस आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा है इतना करना, और जिस संख्या से हम लास्ट में भाग देंगे वही हमारा मैसा होगा। ये कह रहा है, एक बात ध्यान से सोच कर देखो, हमने लिखा ये बड़ी से बड़ी संख्या छोड़ दो अभी, ये कह रहा जो दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे। अब जो ये 20 आया हमारा मैस है, क्या 20 40 को भाग नहीं करेगा? 20 दूनी कर दिया। और क्या 20 से 60 को भाग नहीं कर सकते हम? तो कर दिया। तो ये कह रहा जो दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे, और पूरा पूरा भाग कर दिया। लेकिन इसने कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या लेनी जो इन दोनों संख्याओं को भाग कर दे। अगर हम बात करेंगे 20 की, तो 20 से छोटी कौन कौन सी संख्याएं होगी जो 40 और 60 दोनों को भाग कर देगी? तो ध्यान रखियो, 20 से छोटी होगी 10 भी होगी, 10 से 40 को भी भाग कर लेंगे हम, और 10 से हम 60 को भी भाग कर लेंगे। 10 चौक 40, अगर 40 की बात करेंगे 10 से तो 10 चौक 40, और 60 की हम बात करेंगे तो 10 छिका 60। इसका मतलब संख्या है तो और भी है जिससे हम इन दोनों को भाग कर रहे हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे हम 5 की, तो 5 से भी भाग कर लेंगे। अगर 40 को भाग करेंगे 5 से तो 8 बार, और 60 को करेंगे 5 से तो 12 बार। उसके बाद अगर 4 की बात करें, 4 से भी भाग कर लेंगे। 40 को अगर भाग करेंगे 4 से तो 10 बार, और 60 को अगर भाग करेंगे 4 से तो 15 बार। उसके बाद अगर 2 से बात करें, 2 से भी करेंगे। 40 को करेंगे तो 20 बार, और 60 को करेंगे तो 30 बार। और उसके अलावा अगर 1 से करेंगे तो 40 को करेंगे 40 बार, और 60 से करेंगे 60 बार। लेकिन अगर 20 से आगे जाकर देखेंगे, 25 से नहीं भाग होने की, 30 से 60 तो भाग हो जाएगी, लेकिन 40 नहीं भाग हो, 40 से 40 भाग हो जाएगी, 60 नहीं भाग होने की। अब हमें ये पता लग गया, जब हमने भाग देना शुरू करा 1 से लेकर और हम 20 तक, ऐसी संख्याएं मिली हमें कि 1 2 4 5 10 और 20। ये संख्याएं वे है जिन संख्याओं से हम इन दोनों संख्याओं को भाग कर सकते हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 20। तो इसीलिए कहा गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे। तो 20 से बड़ी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 40 और 60 दोनों को बराबर बराबर भाग कर दे। 20 से बड़ी कोई भी संख्या नहीं है जो 40 और 60 दोनों को भाग कर दे। 20 से छोटी तो है, लेकिन 20 से बड़ी नहीं है। इसीलिए कहा गया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या सोचनी जो इन दोनों को भाग कर दे। सबसे बड़ी संख्या सोचनी। अब कैसे सोचेंगे? मैसा निकालने का तरीका ये होगा, सबसे बड़ी संख्या को उससे छोटी संख्या से भाग देंगे। सबसे बड़ी संख्या 60, और 60 को भाग देंगे 40 से। 40 से कम 40, 20 बच गया, और जो ये शेष फल बच गया, इस शेष फल से बचे हुए से अगली बारी से भाग देंगे, तो 20 दूनी 40। अब जिससे सबसे अंत में हमने भाग दिया वही हमारा मैसा होगा। लेकिन अगर बात हम मैसे निकालने की ही करें डायरेक्ट, तो मैसे निकालना आप देख लो, हमें ऐसी कोई संख्या सोचनी जो दोनों को भाग कर दे। और दोनों का मतलब क्या है? सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से लेकर चलेंगे। छोटी संख्या क्या है हमारी? 40। जरूरी नहीं है कि इनसे छोटा मैसा होगा, 40 भी हमारा मैसा हो सके। अगर संख्या 40 और 80 लिखी होती, 40 और 120 कुछ ऐसी लिखी होती, तो ये भी हमारा मैसा हो सकता था। सबसे पहले छोटी संख्या को लेंगे 40। अब देखेंगे 40 से 40 तो भाग हो गया, एक बात तो होगी हमारी। लेकिन 40 से क्या 60 भाग हो जाएगा? 40 से 60 भाग नहीं हो सकता, तो दूसरी बात हमारी यहां से गलत होगी। अब जब 40 से नहीं हो रहा, तो छोटी संख्या का आधा कर लेंगे। छोटी संख्या का आधा, और 40 का आधा कितना होगा? 20। अब 20 से देखेंगे, 20 से 40 तो भाग हो ही जाएगा, क्योंकि जिसका हम आधा कर रहे हैं उसे तो भाग कर ही देगा, तो 20 से 40 तो भाग हो ही जाएगा। लेकिन क्या 20 से 60 भी भाग हो जाएगा? तो हाँ, 20 से 60 भी भाग हो जाएगा। अगर यहां भी बात नहीं जाती, बन गए, फिर 40 का 1/3 करते, 1/4 करते, 10 लेते, ऐसा लेते, तो मैसा आ गया 20। लैसा का भी कुछ ऐसा ही होगा, एक बार लैसा निकाल कर देख लेंगे हम। इसी क्वेश्चन में कर लेंगे कि 40 और 60 का लैसा ज्ञात करो। मैथ में तो किसी को कोई डाउट रहा नहीं होगा अभी, और यहीं पर कर लेंगे 40 और 60 का लैसा ज्ञात करो। अब लैसा की बात करें, लैसा की परिभाषा पढ़ाएंगे कि वह है छोटी से छोटी संख्या। वह है छोटी से छोटी संख्या। पहले लैसा निकालना देख लो कि लैसा को निकाल लेंगे कैसे। अब लैसा कैसे निकाल लेंगे? 40 और 60 का लैसा। इस 40 और 60 को भाग करना शुरू करेंगे, और जब भाग करना शुरू करेंगे तो भाग करते हुए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे 2 से, और 2 से ये 20 बार और ये 30 बार। फिर भाग करेंगे 2 से ये 10 बार और ये
15 बार। फिर भाग करेंगे 2 से ये 5 बार, और जो भाग होगा उसे भाग देकर लिखेंगे, जो नहीं होगा उसे ऐसा का ऐसे लिख लेंगे। 2 के बाद उससे बड़ी संख्या 3 से भाग करेंगे, 5 तो भाग नहीं होगा लेकिन 15 भाग होगा 5 बार, और फिर 5 से भाग करेंगे 1 बार। जब तक लास्ट में अंत में 1 नहीं आ जाता तब तक भाग करते रहेंगे। अब जितनी भी ये संख्या लिखी सभी की आपस में गुणा कर लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 के 24 और 24 पंजे 120। तो इनका लैसा क्या होगा? इनका लैसा होगा 120। अब ए सब इसे भी समझ लेंगे एक बार कि इनका लैसा 120 होगा। अब हमने इसी परिभाषा को, इसकी परिभाषा भी हम सिद्ध कर लेंगे। ये कह रहा है 40 और 60 का लैसा कितना आ गया हमारा निकल के 120, और परिभाषा कह रहा, अच्छा एक बात देखो, इसका मैसा कितना आया था निकल के 20, और इसका लैसा कितना आगे निकल के 120। ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? ये ज्यादा है, लेकिन ये छोटी से छोटी संख्या है और ये बड़ी से बड़ी संख्या है। अब ये कह रहा है कि जो ये 120 है छोटी से छोटी संख्या कैसी है, क्या ऐसे सिद्ध कर ले एक बार? तो इसे भी सिद्ध कर लेंगे। अगर सिद्ध हो गया तो हमारी परिभाषा सिद्ध होगी। कैसे? ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, अब इस छोटी से छोटी संख्या को अभी छोड़ देंगे, यहां से लेंगे जो दी गई संख्या से पूरा पूरा भाग हो जाए। दी गई संख्या से किससे? 40 से और 60 से। तो 120 को अगर 40 से भाग देंगे तो 40 से भाग होगा, और 120 को ही अगर हम 60 से भाग देंगे तो 60 से भी भाग हो गया। आधी परिभाषा तो होगी हमारी। लेकिन ये कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या, क्या इससे छोटी और संख्या नहीं हो सकती? अगर इससे छोटी हम संख्या 100 लेंगे कुछ भाग नहीं होगी, अगर इससे छोटी संख्या हम 80 लेंगे 40 से भाग हो जाएगी, लेकिन 60 से नहीं होगी। 60 लेंगे तो 60 से भाग हो जाएगी, 40 से नहीं होगी। तो सबसे छोटी संख्या यही है जो दोनों से भाग हो सके। इससे बड़ी तो हो सके, बड़ी क्या हो सके इससे? इससे बड़ी 240 भी हो सके, जो 40 से भी भाग होगी और जो 60 से भी भाग होगी। इससे बड़ी तो 1200 भी हो सके, 12,000 भी हो सके, 480 भी हो सके, बड़ी तो बहुत हो जाएगी इससे, लेकिन इससे छोटी कोई नहीं हो सकती। तो यह सबसे छोटी संख्या है। अब हम बात कर रहे थे 40 और 60 का लैस है। अब बात करें अगर 40 और 60 के लैस है कि कैसे निकाल लेंगे 40 और 60 का लैस। अब थोड़ा सा देख लेंगे डायरेक्ट कैसे निकाल लेंगे। ये कह रहा कि 40 और 60 का मैं ऐसे निकालना, मैं से निकालती बार हमने छोटी संख्या से बड़ी को भाग देकर देखा था, भाग नहीं होता तो छोटी संख्या का हमने आधा कर लिया था, फिर उससे भाग देता। और मैं से लैसा का विपरीत होगा, जब वहां जो भी कर रहे थे हम छोटी संख्या के साथ कर रहे थे तो यहां बड़ी के साथ करेंगे। जब वहां छोटी से बड़ी को भाग देकर देख रहे थे तो अब की बार बड़ी को छोटी से भाग देकर देख लेंगे। तो क्या 60 40 से भाग होगा? नहीं होगा, तो 60 नहीं होगा। और जब इससे पहली बार मैं समय हमने छोटी संख्या का आधा करा था, उधर आधा करते जा रहे थे, घटते जा रहे थे, इधर बढ़ते जाएंगे तो इधर 2 गुना करते जाएंगे, तो बड़ी संख्या का 2 गुना कर देंगे। और बड़ी संख्या का 2 गुना कितना होगा? अब जो ये बड़ी संख्या का 2 गुना है इसे केवल इससे देख लेंगे, 40 से भाग हो गया, 40 किए 120 भाग होगा तो 120 ऐसा होगा। समझ में आया सभी के? ठीक है। इस लैस को और तरीके से भी निकाल लेंगे, जब आगे क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट निकालते चलेंगे। अब अपने क्वेश्चन पे चले, पहले क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन लिख रहा है हमारा कि 20 120 250 का मैस है और तथा लैस है, दोनों चीज इनकी हमें ज्ञात करनी। अब सबसे पहले इनका मैस ज्ञात करेंगे 20 120 और 250 का, बिल्कुल साधारण तरीके से करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को उससे छोटी से भाग देंगे, 250 को 120 से भाग देंगे, 120 दूनी 240 और कितना बच गया 10। अब इस 10 से इस 120 को भाग देंगे, कितनी बार चला गया 12 बार, पूरा पूरा कट गया। अब जिसने इधर जाके पूरा पूरा काटा इसी संख्या से इसे भाग देंगे, इसी संख्या से किसे भाग देंगे 20 को, तो 20 को भाग देंगे 10 से और 10 दूनी 20, तो ये भी पूरा पूरा भाग होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जो दोनों को तीनों को भाग कर रही 10, तो जब 10 होगी तो इसका मैं से कितना आ गया निकल के 10। अब जब मैं से निकल गया इसका 10 आ गया, मैं से को थोड़ा सा शॉर्ट करके और निकाल कर देख लेंगे, जैसा अभी अभी हमने निकाला। हमने आपको बताया मैं से निकालने में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लेंगे, और तीनों में सबसे छोटी संख्या क्या है? अब सबसे छोटी संख्या से जो बाकी की संख्या बची उन्हें भाग देंगे। 20 से 120 भाग हो जाएगा, 20 का 120, 20 से 250 भाग नहीं होने का, 240 होता तो हो जाता, होने का नहीं। तो जब इससे भाग नहीं हो रहा इसी का आधा करेंगे, और इसका आधा कितना होगा? अब 10 से 120 भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो गया, और 10 से 250 भी भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो गया। तो मैं से डायरेक्ट कितना आ गया
10 आ गया। इससे आसान तरीका और क्या ही हो सके। बात करेंगे इसके लहसे की, साथ के साथ अगर लहसे भी निकालना पड़ेगा हमें तो 20, 120 और 250 का लहस है। 2 से भाग करेंगे 10, फिर 2 से भाग करेंगे 60 और 2 से भाग करेंगे 125, फिर 2 से भाग करेंगे, जब तक होता रहेगा तब तक करते रहेंगे 5, 30 और ये भाग नहीं होता तो ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 2 से भाग करेंगे, अब 3 से भाग करेंगे, ये भाग नहीं होता, 3 पंजे 15 और ये भी भाग नहीं होता। फिर 5 से भाग करेंगे और 5 से 25 बार, फिर 5 से भाग करेंगे और फिर 5 से भाग करेंगे जब तक एक ना आ जाए। आपस में गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24, 24 पंजे 120 और 12 पंजे 60 और 6 पंजे 30। तो इनका लैस है कितना होगा, इनका लैस है 3000। 3000 ही होगा भाई, 300, 3000 इनका लैस कितना आगे निकल गया 3000। अब देखो हमने आपको बताया था कि ऐसी संख्या लेनी है हमें। अब लैस भी इसका थोड़ा डायरेक्ट निकाल कर देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा तो हो सका लेकिन कोई बात नहीं। ये कह रहा 20, 120 और 250 का क्या ज्ञात करोगे, लैस ज्ञात करोगे। अब सबसे बड़ी संख्या को पहले उससे छोटी से भाग देकर देखेंगे, क्या भी 250 भाग होगी, कोई चीज से भी नहीं भाग होगी। जब नहीं होगी तो इसका 2 गुना करेंगे, और 2 गुना कितना हो गया इसका 500 भाग हो जाएगी। 20 से तो हो जाएगी लेकिन इससे नहीं होने की, और जब नहीं होने की फिर इसका 3 गुना करेंगे, तो 3 गुना कितना हो गया इसका 750। क्या 750 भी भाग हो जाएगी ना, तो इससे होने की ना इससे होगी। 4 गुना करेंगे तो 4 गुना कितना आ गया 1000, 1000 भी भाग नहीं होने की, इससे इससे हो जाएगी। फिर 2000 करेंगे, 2000 इससे नहीं भाग हो, फिर 3000 करेंगे, 3000 भाग हो जाएगी इससे, और जब इससे भाग हो जाएगी तो इससे तो अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, तो लैसे कितना आगे इसका निकल गया 3000। ये था लैसे निकालना, और ये हमारा पहला क्वेश्चन था। समझ में आया सभी के। चलो ये अगला क्वेश्चन करेंगे। ये कह रहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 6, 8, 12 और 16 से पूरी पूरी भाग होती हो। ऐसी कोई संख्या निकाल कर एक आनी जो 6 से भी भाग हो, 8 से भी भाग हो, 12 से भी भाग हो और 16 से भी भाग हो। तो छोटी से छोटी संख्या हमने आपको बताया, अगर छोटी से छोटी संख्या की बात करेंगे तो क्या होगी, लैसा होगा। अगर छोटी से छोटी संख्या की हम बात करें तो क्या होगा, लैसा। और लैसा निकाल लेंगे 2 से 3, 4, 6, 8, फिर 2 से निकाल लेंगे, फिर 2 से करेंगे और फिर 2 से करेंगे, और अब की बार 3 से। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दिए 48। तो ऐसी कौन सी संख्या आ गई हमारी, निकल गया 48। और क्या 48 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए 48 आया सभी के समझ में। चलो इसी क्वेश्चन में लैसे निकालना एक तरीके से और देख लेंगे। अब लैसे को इससे अलग और तरीके से कैसे हम निकाल सके, और जब लैसे की आप प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से तो फिर वैसे ही आपको लैसे निकालना। अभी तो बताया आपको कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को भाग देकर देखेंगे, उससे छोटी सा भाग हो रही है क्या, नहीं हो रही, नहीं हो रही। तो ये कह रहा कि 6, 8, 12 और 16 का हमें लैसा निकालना। सबसे बड़ी संख्या नहीं हो रही तो सबसे बड़ी संख्या का 2 गुना करेंगे, और 2 गुना कितना होगा 32 भी नहीं हो रही, 3 गुना करेंगे, 3 गुना कितना आ गया 48 को 12 से भाग करेंगे तो 12 चौक 48, 8 से भाग करेंगे तो 8 छंग 48 और 6 से भाग करेंगे तो हो गया भाग। एक तरीका ये था, एक तरीका और देख लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा अलग है। 6, 8, 12 और 16 से इनका हमें लैसे निकालना। लैसे निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 का, 3 का, 5 का, 4 का, जिसका भी चलते चलेंगे, इनका वर्ग के रूप में हम चलते चलेंगे, गुणात्मक रूप में हम लेकर चलेंगे। कैसे, सबसे पहले 2 को घात के रूप में लेकर चलेंगे, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, या तो इसे मान लेंगे। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो पहले 2 लेंगे, फिर 2 का 2 गुना लेंगे, फिर उसी का भी 2 गुना लेंगे, फिर उसका फिर 2 गुना करके देख लेंगे, ऐसा करते चले जाएंगे। और कब तक करेंगे, जब तक कोई संख्या पूरी पूरी कटती रहेगी। सबसे पहले 2 लेंगे, 2 से तो कट गई, 2 का 2 गुना 4 लेंगे, 4 से भी कट गई, कोई भी संख्या कट जाओ पूरे वर्ग में, सबसे पहले 2 लेंगे और 2 से तो कटी जाएंगी सारी संख्याएं। 2 के बाद 2 गुना, 2 का 2 गुना 2 दूनी 4, 4 से चेक करेंगे, 4 से भी कट गई, 4 का फिर 2 गुना 8, 8 से चेक करेंगे, 8 से भी कट गई, 8 का फिर 2 गुना 16, 16 से भी कट गई, और 16 से तो बड़ी कोई चीज नहीं है। तो सबसे पहला एक तो मान आ गया हमारा निकल के
16। अब ये देख लेंगे इस 16 में आने में क्या क्या कट गया। एक तो 16 कट गया, 8 कट गया, और 4 भी तो आया था, 4 तिये 12, ये भाग हो गया, और 2 2 तिये 6। भाई 4 आया था ना, और उस 4 से 12 भाग हो जाएगा। इस 16 तक बीच में जो भी आया होगा उससे पूरी संख्या में जो भाग हो रहा उसे भाग करते चलेंगे। अब 3 के रूप में लेके चलेंगे, 3 एकम 3, बस 3 से ये भी कट गया और 3 से ये भी कट गया, तो 16 दिए 48 हमारा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये कह रहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 25, 40 और 60 से भाग करने पर शेषफल 7 आता है। अब तक तो हम छोटी से छोटी संख्या निकाल लेते या बड़ी से बड़ी हम संख्या निकाल लेते, लेकिन अब क्या निकालने की बात आ गई, अब निकालने की बात आ गई ऐसी संख्या भी निकाल लो और कुछ ना कुछ शेष भी बचना चाहिए। सबसे पहले अगर शेष की हम बात कर ले तो शेष किसी चीज से शेष कब बच सकेगा। अगर आपके पास कोई पैसे है और आपने उसमें से कुछ खर्च कर लिया और घर जाके आपसे कोई पूछेगा कि कुछ पैसे शेष बच रहे, शेष का मतलब होता है बची हुई चीज। और कोई भी चीज कब बच सके, जब हमारे पास ज्यादा होगी, तो हम कह सके जो भी ज्यादा हमारे पास चीज है वो हमारा शेष है, बचा हुआ है। और संख्या की बात करेंगे तो जो संख्या ज्यादा होगी वो शेष होगा। अगर हम बात करेंगे एक छोटी संख्या लेंगे हम 13, और 13 को अगर 5 से भाग करें तो शेषफल बताना क्या बचेगा। 13 को अगर 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, और कितना बच गया 3, तो ये बच गया हमारा 3, और यही क्या होगा हमारा शेषफल, ये 3 हमारा शेषफल। लेकिन अगर ये 3 शेषफल तो बच गया, 5 से भाग भी हमने कर लिया। अगर हमें यही ना पता होता कि संख्या 13 है तो कैसे करते। अगर हम कहते कि किसी संख्या को 5 से भाग करने पर, किसी संख्या को 5 से भाग करने पर 3 शेष बचता है, संख्याएं ज्ञात करो। किसी संख्या को 5 से भाग करने पर 3 शेष बचता है, संख्या ज्ञात करो। अब 5 से जब हम भाग करेंगे तो 5 से क्या क्या संख्या भाग हो सके, या तो 5, या 10, या 15, या 20, या 200, कोई भी ऐसी संख्या जो 5 से भाग होगी। अब ये तो पूरी पूरी भाग होगी 5 से, और ये कह रहा कि पूरी पूरी भाग नहीं करनी, हमें कितना शेष बचाना, 3 शेष। और शेष कब बच सके, जब 3 ज्यादा होगा, और ज्यादा अपने आप तो नहीं होगा, तो ज्यादा हमें करना पड़ेगा। 5 और 3 8, 10 और 3 13, 15 और 3 18, 20 और 3 23, 200 और 3 203। अब अगर हम इन्हें 5 से भाग करेंगे तो 5 से कम 5 कितना बच गया 3, 5 दूनी 10 कितना बच गया 3, 5 से 15 और 3 18, 5 चौक 20 और 40 पंजे 200 और 3 शेष बच गया। तो जितना भी हमें शेष करना वो हमें जोड़ना पड़ गया। अगर संख्या में पहले दे रखा तो ठीक है, अगर नहीं दे रखा तो हमें जोड़ना होगा, तभी तो शेष बचेगा। और ये क्वेश्चन में करने के लिए कह रहा हूं मैं कि ऐसी एक संख्या बताइए जिसे 25, 40 और 60 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। आधा क्वेश्चन तो हमारा यहां से होगा कि सबसे पहले ऐसी संख्या निकाल लेंगे जो 25, 40 और 60 तीनों से भाग हो जाए। और ऐसी कोई संख्या इन्हीं का क्या होगी, इन्हीं का लैसा होगी, और इनका लैसा अब की बार बिल्कुल डायरेक्ट निकाल लेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या भाग हो रही, इससे नहीं हो रही, इसका 2 गुना करेंगे 120 भाग होगी 40 से, लेकिन 25 से नहीं होने की। 3 गुना करेंगे 180, इससे नहीं भाग होती, इससे नहीं। 4 गुना करेंगे 240, ना इससे होती ना इससे। 5 गुना करेंगे 300, 300 इससे भाग हो जाएगी, नहीं होने की, 40 से ही नहीं होने की। फिर 6 गुना करेंगे 360, फिर 7 गुना करेंगे, देखो भाई कितना भाग होगा 6 से 42, इससे नहीं होने की। फिर 8 गुना करेंगे 6 8 48, 9 10 गुना ही कर लेंगे, और 10 गुना कितना आ गया 600, 604 40 से भी भाग होगा और 25 से भी। तो इनका लैस कितना आ गया, इनका लैस आ गया 600 डायरेक्ट। ऐसा नहीं करना तो 2 के रूप में लेके चलेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 4, 2 दूनी 4 2 से कटेगा, 2 दूनी 4 से भी कटेगा, 4 दूनी 8 से भी कटेगा, 8 दूनी 16 से तो कोई नहीं संख्या कटने की, तो 8 से कटेगी, 8 पंजे 40, 4 से कटेगी 15 बार, 15 चौका 60, और ये कटती नहीं, तो 8 से कटेगी, एक तो 8 आ गई। उसके बाद 3 के रूप में लेकर चलेंगे, 3 एकम 3, तो 3 से कटेगी, 3 पंजे 15, फिर 5 के रूप में लेकर चलेंगे। 5 में सबसे बड़ा मान क्या है 25, तो 25 ही रख लेंगे। 25 हटे 200 और 200 दिए 600, एलसीएम ऐसे भी निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आ गया हमारा 600। अब ये ध्यान देखो, जो एलसीएम 600 आ गया है क्या, ये जो एलसीएम 600 आया ये हमारी वो संख्या है जो 25, 40 और 60 तीनों से भाग हो जाएगी। लेकिन हमें भाग तो नहीं करनी पूरी की पूरी, हमें तो इसमें शेष भी बचाना है। और कितना शेष बचाना,
7 शेष बचाना, और जितना भी हमें शेष बचाना उसे ही हम जोड़ लेंगे, और 7 शेष बचाना तो 7 जोड़ लेंगे, और ऑप्शन नंबर डी हमारा। हाँ, ये कह रहा अगले क्वेश्चन में कि 5 घड़ियां एक साथ अब बजना आरंभ होती है। ये कह रहा कि सभी 5 घड़ियां है हमारे पास, 5 घड़ियां 5 घंटियां है। घड़ी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, चौराहे पर बत्ती वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको, घंटी के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिलेंगे जो एक साथ प्रारंभ हो गया और कुछ अलग अलग समय के अंतराल पर वे चलते हो, तो उन सब में ये एक ही पैटर्न लगेगा। ये कह रहा कि 5 घंटे एक साथ बजना आरंभ होती है, जो क्रम से एक 3 सेकंड के बाद बजेगी, अगली फिर 6 सेकंड के बाद बजेगी, फिर अगली 9 सेकंड के बाद बजेगी, फिर 12 सेकंड के बाद, और फिर 15 सेकंड के बाद ऐसी बजेगी। ये कह रहा कि एक तो 3 सेकंड के बाद बजेगी, एक 6 के बाद, 9 के बाद, 12 और 15 के बाद ये बजती है। तो ये बताना कि 36 मिनट में ये कुल कितनी बार बज लगी। देखो क्या ध्यान रखना, हमें ध्यान रखने के लिए सबसे पहले एक बात ध्यान रखेंगे, ये 3 सेकंड में, हर 3 सेकंड में बजेगी, तो जब इसकी 3 सेकंड होगी ये बज लेगी एक बार। लेकिन जब ये 6 सेकंड वाली एक बार बजेगी तो ये कितनी बार बजगी होगी तब तक, और जब ये एक बार बजेगी ये कितनी बार बजगी होगी तब तक, और जब ये 4 बार बजेगी, जब ये एक बार बजेगी तो ये कितनी बार बजगी होगी अब तक, 4 बार, और जब ये एक बार बजेगी तो ये कितनी बार बजगी होगी एक बार, 5 बार बजगी होगी। लेकिन ध्यान रखो जब ये 12 वाली एक बार बजेगी तो ये भी अपने आप में कितनी बार बजगी होगी, 2 बार। तो हर घड़ी ऐसे ही बजती जा रही होगी, और ये बताना कि पूरे 36 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगी। और जबकि एक बार पहले एक साथ मिलाकर छोड़ दी थी बजा के, और उसके बाद बताना कि पूरे 36 मिनट में कितनी बार बजेगी। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले इनका लैसा लेंगे, 3, 6, 9, 12 और 15। अब लैसे को डायरेक्ट ले लेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को भाग करके देखेंगे, नहीं हो रही, 9 से 12 से, फिर 15 का 2 गुना करेंगे 30 भी नहीं होगी, फिर 3 गुना करेंगे 45 नहीं होने का, 4 गुना करेंगे 4 गुना 60, 12 से भाग होगा लेकिन 9 से नहीं होने का, 5 गुना करेंगे वो नहीं होने का, 6 गुना करेंगे 15 6 का 90 वो नहीं होने का इससे, 7 गुना करेंगे 105, 8 गुना करेंगे 120 इससे हो जाएगा लेकिन इससे नहीं होने का, और 9 गुना 135, 10 गुना कितना आ गया 150, इससे नहीं भाग होने का। उसके बाद 20 गुना कर लो, 20 गुना कितना आ गया, एलसीएम ले लो ना, 20 गुना आ गया 180, तो 12 गुना कर लो, 15 गुना 12 180, अगर 12 गुना करेंगे तो ये आ गया 180, और 180 15 से भी भाग होगा, 12 से भी, 9 से भी, 6 से भी, और इसका मतलब इनका लैसा कितना आ गया निकल गया, इनका लैसा हो गया 180। अब ये 180 सेकंड आया, क्यों आया, क्योंकि ये सेकंड के अंतराल पर बज रही, तो 180 सेकंड के बाद वे एक साथ बजेगी। 180 सेकंड का मतलब है कितने मिनट के बाद, वे 3 मिनट के बाद वे सारी की सारी एक साथ मिलकर बजेगी। और ये बताना है कि 36 मिनट में ये कितनी बार बजेगी। जब 3 मिनट के अंतराल पर एक साथ बजेगी तो 36 मिनट में कितनी बार बजेगी, 36/3, तो कितनी बार बजेगी, 12 बार बजेगी। अब ये कह रहा कि जब 180 मिनट 180 सेकंड में बज रही है वो, यानी कि 180 सेकंड को अगर मिनट में बदलेंगे तो कितने मिनट के अंतराल पर वो एक साथ बज रही, 3 मिनट के अंतराल पर, हर 3 मिनट में एक साथ बज रही सारी। जब 3 मिनट में सारी एक साथ बज रही तो 36 मिनट में कितनी बार बजेगी, 12 बार, और 12 बार तो ये बजेगी बजने के बाद, लेकिन एक बार तो शुरुआत में हमने बजा के छोड़ दी थी, तो 12 और 1 13। बस इसी बात का ध्यान रखना, 12 आंसर नहीं होगा, ऑप्शन में तो होगा। ये कह रहा 12 बार तो वो बजेगी 36 मिनट में, लेकिन हमने बजा के भी तो छोड़ दी वो एक साथ, 12 और 1 13, तो आंसर कितना होगा हमारा 13। तो भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है कि a बराबर 3/4 तथा 9/16, a बराबर 3/4 तथा 9/16 का तो मैस है, और b बराबर 16/5 और 4/25 का लेस है। ये कह रहा है जो a का मान है, a का मान 3/4 और 9/16 का मैसा होगा, और b का मान 16/15, ये 16/5 और 4/25 का लैसा होगा, तो a प्लस b का मान याद करो। a प्लस बी का मान तो बाद में ज्ञात करेंगे, ये तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले हमें a का और b का मान निकालना पड़ेगा। और a का मान क्या है, इन दोनों का मैस है, और b का मान क्या होगा, इन दोनों का लेस है। सबसे पहले एक दिक्कत आ गई हमारी कि अब तक तो हम लेस है मैस संख्याओं में निकाल लेते थे, लेकिन अब की बार लेस है और मैस है दोनों में भिन्न में निकालने पड़ गए। और बस अपनी लैंग्वेज में एक ही बात ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी संख्या p/q और a/b के रूप में लिखी हुई है, और इनके अगर मैस की हम बात करेंगे, तो जो ये ऊपर की संख्या है इनका तो निकाल लेंगे मैस है,
और जो नीचे की संख्या है इनका निकाल लेंगे हम लैसे। और अगर इनके लैसे की हम बात करेंगे तो इन ऊपर की संख्याओं का लैस है और नीचे की संख्याओं का मैस है, ही इनका लैसा होगा। अपने क्वेश्चन में समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। ये कह रहा 3/4 और 9/16 का मैस है ज्ञात करो। अगर मैस है पूछ रहा तो ऊपर की संख्याओं का मैस है और नीचे की संख्याओं का लैस है। और अगर लैस है पूछ रहा तो ऊपर की संख्याओं का लैस है, नीचे की संख्याओं का लैस है। जो भी पूछेगा वो ऊपर की संख्याओं का निकालना, उससे बचा हुआ दूसरी संख्या होगा, नीचे की संख्या का। ध्यान रहेगी बात। अब ये कह रहा कि मैस ज्ञात करो, तो 3 का और 9 का मैस क्या होगा भाई? ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों को भाग करेगी? 3। और 4 का और 16 का लैस क्या होगा? तो बड़ी संख्या 4 से अपने आप ही भाग हो जाएगी। तो इनका मैस तो यही आ गया 3/16। अब लैसे की बात करेंगे और लैसे निकालना हमें 16/5 और 4/25 का लैस है। अब लैसे निकालने के लिए ऊपर की संख्याओं का लैस है 16 और 4 का लैस है 16 बटे नीचे की संख्याओं का मैस है और दोनों का मैस है 5। भाई 5 ऐसी संख्या है जो दोनों को भाग करेगी और ये क्या होगा? इनका लैस है। अब ये तो आ गया हमारा ए का मान और ये आ गया हमारा बी का मान, और हमें बताना ए प्लस बी। तो ए प्लस बी में ए का मान रखेंगे 3/16 प्लस बी का मान रखेंगे 16/5। या तो एलसीएम ले लेंगे या क्रॉस गुना कर लेंगे। 3 पंजे 15 प्लस 16 गुना 16 256/16 पंजे 80। जोड़ लेंगे एक बार 271/80 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे समझो सभी के। अगर लैसे की बात करेगा तो ऊपर वाले का लैसे, नीचे वाले का मैसे। मैसे की बात करेगा तो ऊपर वाले का मैसे बटे नीचे वाले का लैसे। ये क्वेश्चन था। अगला करेंगे, चलो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा कि दो संख्याओं का मैस है 19 और लैस है 342 है। दो संख्याओं का मैस है 19 और दो संख्याओं का लैस है 342 है। ये कह रहा है कि उनमें से एक संख्या को 2 से भाग किया जाता है तो भागफल 19 आता है। तो जो एक संख्या है, ये एक संख्या क्या है? x है। और ये जब x को 2 से भाग किया जाता है तो भागफल कितना आता है? 19। x का मान निकालने के लिए 2 इधर भाग में इधर गुना में चला जाएगा तो x बराबर 19 दूनी 38। तो एक संख्या क्या आ गई हमारी? 38। और जब एक संख्या 38 आ गई तो हमें दूसरी संख्या निकालनी। एक बात हमेशा ध्यान रखियो, ये फॉर्मूला भी है और बात नोट करने की भी है। हमेशा ध्यान रखनी है बात, यहां लिख रहा मैं कि अगर हम पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या, अगर हम दोनों संख्याओं की गुणा कर लेंगे, अगर हमें दो संख्याएं दी गई है और उन दोनों संख्याओं की हम गुणा करेंगे तो उनका गुणनफल वही आएगा। अगर हम उनका मैस है और लैस की भी गुणा कर लेंगे, संख्याओं की गुणा कर लो या उनके लैस मैस की गुणा कर लो, दोनों का मान हमेशा बराबर होगा। और जब दोनों का मान ही हमेशा बराबर होगा तो इसे ही हम फॉर्मूला बनाकर रख लेंगे कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैस गुणा मैस है। अब आधा क्वेश्चन तो हमारे इस फॉर्मूले से हो गया और जो भी बच गया क्वेश्चन वो फॉर्मूले में रखने से हो जाएगा। कह रहा पहली संख्या कितनी आ गई हमारी? 38 गुणा दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या नहीं पता तो दूसरी संख्या को दूसरी संख्या ही लिख लेंगे। बराबर कह रहा कि मैस है 19 और गुणा लैस है 342। दूसरी संख्या का मान बताना तो जो इधर गुणा में है वो इधर भाग में चला जाएगा। और 19 दूनी 38 और 2 से भाग करने पर 2 एकम 2, 2 सते 14 और 2 छिक 12। तो कितना आ गया आंसर? 176। क्या बोल रहे हैं? अच्छा 2 एकम 2, 171 आया सभी के समझ में? एक बार और देखेंगे इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है दो संख्याओं का मैस 19 और लैस 342 है और यदि पहली संख्या को 2 से भाग करा जाए तो 19 से फला होगा, 19 भागफल आता है। जब 2 से भाग करने का 19 प्राप्त हो तो ये ऐसी संख्या निकाल लेंगे कि ऐसी क्या संख्या थी जिसे 2 से भाग करने पर 19 हमें मिल रहा, तो 2 से भाग करने पर हमें 19 मिलता है। तो x का मान कितना आ गया? 19 दूनी 38।
और हमें पता है एक बात बहुत अच्छे से पता हमें, अगर दोनों संख्याओं की हम आपस में गुणा कर देंगे और एक तरफ लेस और में से ही हम गुणा करेंगे तो हमेशा दोनों का मान बराबर होगा। और जब दोनों का मान बराबर होगा तो इसी बात का फायदा उठाते हुए हम इसे फॉर्मूले में ही रख लेंगे। ये कह रहा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में से गुना लेस, यही हमारा फॉर्मूला। इससे क्वेश्चन भी आएंगे आपके एग्जाम में इसी फॉर्मूले से। तो पहली संख्या 38, दूसरी संख्या में नहीं पता, बराबर लेस है 342 गुना में से 19। ये इधर गुना में इधर भाग में चला जाएगा, 19 दूनी 38 और 171 दूनी 342, तो आंसर कितना है 171। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और इनका में से 13 है, तो इनका लेसा ज्ञात करो। ये अभी हाल ही में 2018 में CHSL में क्वेश्चन आया था, CHSL में। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा पी तथा क्यू का अनुपात 4:3 है और इनका लेस है 36 है, तो पी प्लस क्यू का मान ज्ञात करो। ये भी अभी भी रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी में जो प्री पेपर हुआ था टायर फर्स्ट में, टायर फर्स्ट का ये प्रश्न है। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 और इनका में से 13 है, तो संख्या ज्ञात करो। और अगला भी क्वेश्चन ऐसे है, पी तथा क्यू दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है और इनका लेस दे दिया। क्वेश्चन को समझेंगे एक बार। तो ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दे दिया और साथ में इनका मैसा दे दिया। अगले क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दे दिया और साथ में इनका लेसा दे दिया। बात को एक ही बात समझेंगे, और बात समझने की है कि जब दो संख्याओं का हमें अनुपात दिया हो अगर और इनका हमें मैसा दिया हो, मैसा का संख्यात्मक मान कम होगा और लेसा का ज्यादा होगा, तो जब अनुपात के साथ मैसा दिया हो, जब अनुपात के साथ मैसा दिया हो तब संख्याएं बराबर में से गुना अनुपात। ध्यान रखियो, अगर में से दिया है और अनुपात दिया है और संख्या निकालने के लिए अनुपात की डायरेक्ट में से में हम गुणा कर लेंगे तो संख्या निकल कर आ जाएगी। और पहली संख्या, पहला अनुपात क्या है हमारा 7 और दूसरा अनुपात क्या है हमारा 11 और में से कितना है 13 और यहां भी 13, 13 सत्ते 91 और 13 गुना 11 143। तो पहली संख्या 91, दूसरी संख्या 143। दोनों का लैसा ज्ञात करना, दोनों का लैसा ज्ञात करना, और दोनों का लैसा कितना आगे निकल गया। अगर 143 और 91 का हम लैसा निकाल लेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम करेंगे ना तो 101 होनेगा ना 243। अगर 143 की बात करें तो 91 से नहीं कटनेगा और एक ही हमारा ऑप्शन बच गया, और एक ऑप्शन बच गया हमारा 1000। थोड़ा सा और इस क्वेश्चन पर गौर करेंगे। क्वेश्चन में ये कह रहा संख्या हमारी 91 और 143 होगी। जब संख्या 91 और 143 है, इनका लैसा हमें ज्ञात करना, तो लैसे ज्ञात करने के लिए लैसा निकालने से अच्छा एक बार ऑप्शन चेक कर लेंगे। ये कह रहा पहला ही ऑप्शन 101 है, तो कभी भी संख्याओं का लैसा संख्या से छोटा नहीं हो सकता। पहला ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। उसके बाद ये कह रहा है 91 और 143 है। अगर 143 की बात करेंगे तो 143 91 से भाग नहीं होने का, ये भी ऑप्शन खत्म। अगर 243 की बात करेंगे 143 था, ये भी भाग नहीं होने का, और एक ही ऑप्शन हमारा बच गया। अगला क्वेश्चन भी सेम है, ये कह रहा है यदि पी तथा क्यू का अनुपात 4:3 है उनका लेस है। अब अगले क्वेश्चन में भी एक बात, एक लाइन नोट करके लिख लेंगे जैसे पहले क्वेश्चन वाले की, जब अनुपात दिया हो तथा लेस ज्ञात हो तब संख्याएं बराबर लेस है बटे अनुपात, लेस है बटे अनुपात। समझेंगे एक बार। अगर लेस दिया तो लेसा को भाग करेंगे अनुपात से, और अगर मैसा दिया तो मैसा की गुणा करेंगे अनुपात में, क्योंकि मैसा का मान छोटा होगा और जब छोटा होगा तो गुणा कर लेंगे और लेसा का मान बड़ा होगा तो लेसा को भाग कर लेंगे। अलग अलग अनुपात से संख्या निकल के आ जाएगी। कैसा, ये कह रहा कि लेसा कितना है 36 और पहला अनुपात 3, और लेसा कितना है 36 और दूसरा अनुपात 3, पहला 4 दूसरा 4 से काटेंगे 9 चौक 36 और 3 से काटेंगे 12, तो एक संख्या 9 और दूसरी संख्या 12। ध्यान रखियो, अगर लैसा दे रखा तो लैसा को भाग करेंगे अनुपात से, और मैसा दे रखा तो मैसा की गुणा करेंगे अनुपात में, संख्या निकल के आ जाएगी। और ये बताना पी प्लस क्यू, पी का मान 9 प्लस क्यू का मान 12, 12 9 21, तो मान कितना आ गया 21। ये हमारा अगला क्वेश्चन था। सभी के समझ में आया भाई? ठीक है, ये था हमारा लैसा और मैसा पर आधारित प्रश्न। जितने भी प्रश्न थे लैसा मैसा पर आधारित प्रश्न, सारे के सारे जितने अलग अलग टाइप से थे सब हमने कर लिए। अब करने के लिए तो हम लैसा और मैसे की और ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे,
और इन्हीं से मिलते जुलते बहुत सारे हम क्वेश्चन कर लगे, लेकिन हर टाइप से हमने एक एक क्वेश्चन लेके और आपके लगभग सारी टाइप हमने इसमें कवर करा। अब जो इंशाल्लाह क्वेश्चन बच गए प्रैक्टिस के तौर पे, अगर किसी को और अलग से समझना, क्लास की हम बात करेंगे, किसी को भी अलग से समझना है तो अपने मैथ में से पूरी चैप्टर निकाल लो और जितने भी क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे उन क्वेश्चन को बता दो, उन क्वेश्चन को अलग से हम आपको समझा देंगे। यहाँ पे तो क्या है, अगर हम यही अनुपात से लेके या यही लेकर जो हमने क्वेश्चन कराए नहीं, अगर हम 4-5 तरह के हम क्वेश्चन कराते रहे तो टाइम बढ़ता जाएगा और क्वेश्चन तो होते जाएंगे। अब इन्हीं के मिलते जुलते आप क्वेश्चन खुद से निकाल लो। जब तक खुद से किसी चीज की प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे तब तक वो चीज कभी भी मजबूत नहीं होगी। तो बिल्कुल आपकी बुक में सारे के सारे प्रश्न दिए, इन सब की प्रैक्टिस करो, निकालो, जो नहीं होने का उसे बताओ। पेपर की अगर बात करें तो लगभग एक हफ्ता आपके पेपर में शेष रह गया और इस एक हफ्ते तक हम कम से कम लगभग 10 चैप्टर ऐसे ही करके हम कवर करेंगे। इससे अगला ही जो चैप्टर है वो अनुपात समानुपात है, और अनुपात समानुपात होते ही सर फिर कार्य समय मिश्र समानुपात पाइप टंकी एक साथ कर लेंगे, और फिर ऐसे ही जितने कुछ चैप्टर हमने कर रखे वो कर लेंगे साथ के साथ। और बस अभी ध्यान रखियो, ये आपका अगले ही हफ्ते से पेपर है, और पेपर के बाद जैसे ये पेपर खत्म होंगे आपके जीडी के पेपर शुरू है 20 तारीख से। और रेलवे के जो इंतजार में था, अब रेलवे ने फार्म निकालने शुरू कर दिए, रेलवे ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया, और कैलेंडर में क्या करा, कैलेंडर में रेलवे ने अब की बार जो एनटीपीसी की वैकेंसी है, एनटीपीसी की वैकेंसी आपके लिए जुलाई में निकाल दी। जो नोटिफिकेशन है कैलेंडर में जो दी गई वो जुलाई में निकाल दी, और ग्रुप डी की आपके लिए निकाल दी उन्होंने अक्टूबर में, यानी कि इसी साल में सारी की सारी निकाल दी। एनटीपीसी की बात करेंगे तो क्या है एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। इसमें जिसकी 12th होगी, कुछ भी हो 12वीं में किसी भी सब्जेक्ट से करी हो वो भी भर सके, ऐसा उसके लिए दूसरी और 2 और 3 लेवल है। जिसका ग्रेजुएशन हो गया उसके लिए 4, 5 और 6 लेवल। अगर रेलवे में सबसे अच्छी पोस्ट की हम बात करेंगे, जितनी बढ़िया रेलवे में पोस्ट हो सके, एनटीपीसी से फार्म भर लो, इसमें थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर लो। अगर ग्रेजुएशन हो रही है, अगर ये पोस्ट आपको मिलेगी कोई सी भी, तो आप डायरेक्ट वहां पहुंच जाओगे जहां ग्रुप डी की नौकरी लगने के 10 साल बाद इंसान पहुंचे। 2 एग्जाम होंगे, एक टायर फर्स्ट और दूसरा टायर सेकंड। अब की बार उसके बाद इसी के साथ ग्रुप डी की भी आ गई, और दोनों का सिलेबस, सबसे अच्छी बात तो है कि रेलवे का सिलेबस ही एक ही है। क्या क्या होगा इसमें, मैथ, रीजनिंग, जीएस और जीके, साइंस और बाकी जीके, ये होगा, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं। इसके पहले पेपर में तो यही होगा, नॉर्मल होगा। दूसरे पेपर में क्या होगा, दूसरे पेपर में मैथ, रीजनिंग और जीके, इसमें साइंस नहीं आती। पहले पेपर में सब यही जो ग्रुप डी में होगा। ग्रुप डी का पेपर भी नॉर्मल होगा, इसका फर्स्ट पेपर भी नॉर्मल होगा, थोड़ा सा सेकंड पेपर इसका हार्ड होगा, उसे हम देख लेंगे तैयारी के साथ साथ। अब ग्रुप डी की भी आ रही है आपकी अक्टूबर में, और ये भी अभी आ जाएगी जुलाई में। बस ज्यादा दिन नहीं शेष है, अगर आप ऐसे ही लगे रहोगे तो बहुत जल्दी चीज कवर हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे सोचोगे फार्म आने के बाद हम लगेंगे तो ये वैकेंसी निकल जाएगी, और ये अगर वैकेंसी निकल गई फिर नहीं आनी, वैकेंसी तो आ जाएगी आपके हाथ नहीं आनी। क्यों नहीं आनी, क्योंकि जो ये एनटीपीसी की वैकेंसी है, ये एनटीपीसी की वैकेंसी इससे पहले 2019 में आई थी। ग्रुप डी की वैकेंसी भी इसी के साथ आई थी, इससे 1 महीना पहले, 1 महीने भी नहीं, साथ के साथ दोनों के फॉर्म भरे गए थे। अब 2019 से 2024 चल गया, यानी कि कितनी साल चली गई, 5 साल चली गई ना, 5वीं साल चल रही। जब तक फार्म आओगे पूरे 5 साल हो जाएंगे ना, और इसे भी 5 साल हो जाएंगे। अब सोच कर देखो, अगर अगली बार फिर 5 साल में आई, 2019 में क्या था भाई, चुनाव हुए थे, चुनाव का दौर था, चुनाव के टाइम पर भर्ती आई थी। अब फिर चुनाव का दौर आ रहा, अब फिर वैकेंसी आ गई। आपके लिए तो अच्छी बात है कि आप इसमें फार्म भर सको, इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। लेकिन भर्तियों को तो आप, जो जितनी भी भर्ती है सभी भर्ती को आप पंचवर्षीय योजना मान लो, तो पंचवर्षीय योजना। अगर केंद्र सरकार की कोई भी भर्ती है तो पंचवर्षीय योजना पर आधारित चल गई है, तो 5 साल में योजना है, एक बार आवेगी, और जब चुनाव होंगे तब आवेगी। ये तो होता जा रहा है, ये भी जब भी आई थी, अब फिर चुनाव का दौर है, अब फिर आ गई। इसके बाद फिर 5 साल बाद ही आवेगी जब कभी चुनाव होंगे, और तब तक तो पता नहीं रेलवे का निजीकरण होगा, क्या होगा, कैसे वैकेंसी निकलेगी, आईटीआई से मांगेंगे, कैसे मांगेंगे। इस एनटीपीसी में आईटीआई वगैरह की कोई असत्य नहीं है, ग्रुप डी में आईटीआई वगैरह तो इन्होंने लागू करा, लेकिन कुछ वैकेंसी है जो आईटीआई से बाहर है। इससे पहली बार जब ये पेपर था तो इन्होंने ग्रुप डी में 2 पेपर लागू कर दिए थे, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड।
लेकिन जब आंदोलन होने की वजह से दूसरा पेपर इन्होंने कैंसिल कर दिया। अब की बार उम्मीद है कि इसमें दोनों के दोनों पेपर करा। आपको एक बात और बताऊं, किसी भी अगर किसी भी पेपर में पेपर टायर फर्स्ट और टायर सेकंड दो हो रहे, तो ये मत मान के चलिए कि दो पेपर करा दिए गलत बात है, दो पेपर करा दिया आपके लिए सही है, पढ़ने वालों के लिए। अगर किसी का तुक्का लग सके, एक में लग गया दूसरे में तो नहीं लगेगा, पढ़ने वालों के लिए तो ये अच्छी बात है। और वैसे तो नॉर्मल अगर किसी के भी साथ होकर चल रहे कि नहीं ये कि पेपर कराओ ये कराओ, ये तो बस ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अपना जिधर को सब चल रहे उधर को ही हम चल रहे। आपकी तरफ से पेपर एक हो या पेपर दो, जब दोनों का पैटर्न ही एक ही है, पढ़ाई एक है दोनों में, टाइम एक है दोनों में, अगर एक करेंगे, अगर किसी भी पेपर में दो पेपर होंगे ना, किसी भी भर्ती में दो पेपर होंगे, इसका मतलब है जो उसका पहला पेपर है वो बहुत ही आसान होगा। और इस आसान का आपको ये फायदा हो सकता है, अगर आपने पढ़ रखा तो इस आसान में जो दलाल है, पैसे वाले है, या जो तुक्के वाले है, ये सब तो यहीं बाहर आ जाएंगे, बस जो आगे बचाएंगे वो ठीक ठाक ही बचाएंगे। तो दो पेपर का पढ़ने वालों को तो फायदा हो, ना पढ़ने वालों को इनका नुकसान हो, तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया बात है ये। ठीक है भाई।